सो हेलो एवरीवन। सो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने कंप्यूटर क्लास 11 के लिए एक रोड मैप वीडियो तैयार किया था। सो बहुत से बच्चों ने मुझे उसमें नीचे कमेंट्स में लिख के बोला था कि सर क्लास 12 कंप्यूटर के लिए भी एक रोड मैप वीडियो तैयार कर दीजिए। सो फाइनली ये वीडियो आ गया है और इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस को किस तरह साल भर हमें पढ़ना है ताकि हम वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकें। 100 ना सही 90 के ऊपर तो एटलीस्ट मार्क्स ला सकें। तो यहाँ पे मेन सवाल बहुत से बच्चों के मन में आता है, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस क्या है, कैसे उसको साल भर पढ़ना है, कैसे वहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो दो पेपर्स बेसिकली हमारे होते हैं। एक होता है थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का, एक होता है प्रैक्टिकल का पेपर 30 मार्क्स का। प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी बिकॉज वहां पे तुम्हें प्रोग्राम कंप्यूटर में बना के रन करना है। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि साल भर अच्छे से प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाओ, उसको कंप्यूटर बना के रन करके देखो, तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और प्रैक्टिकल तुम कवर कर पाओगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थ्योरी पेपर की, पढ़ना कैसे है इस सब्जेक्ट को। सो बात करें अगर थ्योरी के पेपर की, सो यहाँ पे थ्योरी के पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो मेन जो तुम्हारे थ्योरी टॉपिक्स हैं वो लगभग वही रहेंगे जो तुम्हारे क्लास 11 में थे। कुछ यहाँ पे नए टॉपिक्स भी जुड़े हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। फिर जावा प्रोग्रामिंग जो तुम पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से, वो सारी की सारी तो होगी, बस यहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक्स होंगे और इस बार जो प्रोग्राम्स होंगे वो थोड़ा सा हायर लेवल वाले होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा मेन सिलेबस क्या है। तो बात करें सिलेबस की तो थ्योरी टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं देख लो। सबसे पहला हमारा बूलियन अलजेब्रा है, ये तुमने क्लास 11 में पढ़ी है। अब यहाँ पे इस बार क्या नया है, तो इस बार हमें पढ़ना है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक में यहाँ पे तुम्हें लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है जो कि 5 होते हैं। एक तुम्हारा नॉट है, निगेशन, एंड सिंबल होता है, फिर उसके बाद एक और सिंबल होता है, फिर इंप्लीकेशन, उसके बाद बाय कंडीशनल। तो यहाँ पे इसके बारे में तुम्हें इनके ट्रुथ टेबल्स भी देखने हैं। तो ये हो गया प्रोपोजिशनल लॉजिक, इनके बारे में देखना है। इसके बाद बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो क्लास 11 में भी तुम पढ़ते हो, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशंस को बूलियन अलजेब्रा के जो लॉज होते हैं उसकी मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। और भी यहाँ पे कई चीजें होंगी, एसओपी फॉर्म, पॉज फॉर्म, और इस टॉपिक को मैंने अपने इस वीडियो में कवर कर रखा है, जो वीडियो तुम्हें इस वाली प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा और इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज है के मैप। के मैप काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे जो दोनों ही तुम्हें करने होंगे अगर तुम के मैप वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पे 5 तरह के हार्डवेयर तुम्हें पढ़ने हैं। एक तो तुम्हें पढ़ना है हाफ एडर, फुल एडर, ये तुमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, फिर से इनको पढ़ना पड़ेगा। फिर है इनकोडर्स, डिकोडर्स और मल्टीप्लेक्सर्स। ये 3 नए हार्डवेयर हैं, ये क्या होते हैं, इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, इनका डायग्राम कैसे बनता है, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। तो ये हो गया तुम्हारा थ्योरी का पार्ट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जावा में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो पहले तो एल्गोरिदम्स क्या होती हैं। अब ध्यान रखना ये जो एल्गोरिदम वाला पार्ट है ये तुम्हारा थ्योरी पार्ट है और इसके बारे में अलग से फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एल्गोरिदम्स का यूज तुम्हें कहाँ करना पड़ेगा, जब तुम प्रैक्टिकल का अपना एग्जाम दोगे तब। जब प्रैक्टिकल का पेपर हम करते हैं तो वहाँ पे प्रोग्राम तो हमें बनाना होता है, उसके साथ में हमें उसका एल्गोरिदम भी लिखना होता है। बस वहाँ पे प्रैक्टिकल के पेपर में तुम्हें इसका यूज करना है, बाकी इसका डेफिनेशन ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस ये क्या होता है वो तुम्हें जानना जरूरी है। सो अगर एल्गोरिदम्स के बारे में तुम्हें जानना है तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग बताना, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ये कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रामिंग इन जावा, यानी कि जितनी भी चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ी है वो सारी की सारी चीजें क्लास 12 में भी पूछी जाएंगी। फिर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये तुम पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से। प्रिमिटिव वैल्यूज यानी कि जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं वो। रैपर क्लास क्या होती है, टाइप्स एंड कास्टिंग, ये सारी चीजें तुम्हारी 10th एंड 11 दोनों क्लासेस में तुम पढ़ चुके हो। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे लिखे जाते हैं जावा में, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। स्टेटमेंट्स, कैसे हम स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, कंडीशनल, इफ एल्स, लूप्स कैसे यूज किए जाते हैं, ये सब बेसिक है। इनका स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जो तुम्हारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल देखा जाए ये सब बेसिक चीजें तुम पढ़ चुके हो, बस यहाँ रिवाइज करनी है तुम्हें। फिर मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हैं। फिर एरे और स्ट्रिंग्स, एरे यहाँ पे दोनों तरह के होंगे, 2D एरे भी होगा, 1D एरे भी होगा, बट ज्यादा यहाँ पे फोकस हमें 2D एरे पे करना है, राइट। और 1D एरे भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि 1D एरे नहीं आता है। 1D एरे में भी यहाँ पे तुमसे सॉर्टिंग पूछी जा सकती है और सॉर्टिंग तुम्हारी 3 नई तरह की है, उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक तुम्हारा बबल सॉर्ट होता है, एक सिलेक्शन सॉर्ट होता है और एक इंसर्शन सॉर्ट होता है। इंसर्शन सॉर्ट तुमने 10th में नहीं पढ़ा होगा, इस बार तुम्हें वो भी पढ़ना पड़ेगा एरेज में। फिर यहाँ पे आ जाता है रिकर्जन। रिकर्जन तुमने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे और भी थोड़ा एडवांस वे में क्वेश्चंस आएंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे, प्रोग्राम भी आएगा और यहाँ पे आउटपुट क्वेश्चन भी आता है रिकर्जन के ऊपर। तो इसके बाद एक तुम्हारा इनहेरिटेंस टॉपिक आ जाता है। इनहेरिटेंस पढ़ रखा है, क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिक है। इंटरफेस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो तुम्हारा पार्ट है
ये तुम्हारा थ्योरी का पार्ट है, इसके ऊपर अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इनहेरिटेंस जो है इसके ऊपर एक प्रोग्राम आता है तुम्हारा, जिसमें कि तुम्हें बेस क्लास दे दिया जाएगा, तुमसे कहा जाएगा सुपर क्लास बनाओ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका, इनहेरिटेंस के ऊपर एक प्रोग्राम। फिर इसके बाद हमारा 10th जो है डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू एंड डी क्यू। डेटा स्ट्रक्चर्स ये तुम्हारा एक नया टॉपिक है जो तुम्हें 12th क्लास में फर्स्ट टाइम तुम पढ़ोगे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अपनी एक वीडियो में कराया हुआ है, उस वीडियो को भी तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लेना। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उस वीडियो से भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, तो इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बना दूंगा। फिर इसके बाद सिंगल लिंक लिस्ट, ये भी तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स का ही पार्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे बाइनरी ट्री के ऊपर तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स मिला के किसी और चीज को यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और सिंगल लिंक लिस्ट की बात अगर करें तो इसका एक फंक्शन बनाने के लिए आता है तुम्हारे पेपर में। पेपर का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बाकी यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं। सिंगल लिंक लिस्ट का तुम्हारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ जहां पे तुम्हें फंक्शन लिखना होगा उस लिंक लिस्ट के प्रोग्राम का। और डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे तो पूरा प्रोग्राम तुम्हें लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 13th हमारा है कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो नोटेशन। ये तुम्हें पढ़ना तो होता है, बट इसका बहुत कम चांस है आने का। 1-2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस है क्लास 12 कंप्यूटर का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के पेपर की। सो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर तुम्हारा 3 घंटे का होता है, जिसमें 2 सेशंस होते हैं। एक तुम्हारा प्लानिंग सेशन होगा, एक तुम्हारा एग्जामिनेशन सेशन होगा। प्लानिंग सेशन में तुम्हें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसे तुम्हें कॉपी पे प्रोग्राम लिखना होगा। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन सेशन में उसी प्रोग्राम को तुम्हें कंप्यूटर पे रन करके दिखाना होगा। एंड जब इतना तुम कर लोगे तब तुम्हारा पेपर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 30 मार्क्स में दिला देगा। सो आई होप अभी तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लास 12 कंप्यूटर में किस तरह पढ़ना है। और बाकी जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में हैं, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं अपने इस वाले प्लेलिस्ट में। एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे के सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, और उन वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे टॉपिक्स को। बट फिर भी अगर उन वीडियोस को देखने के बाद भी तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो पे तुम मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता देना। एंड अगर मुझे किसी वीडियो पे ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को, तो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर अलग से न्यू वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। तब आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। एंड एक और चीज है यहाँ पे कि बहुत से बच्चे मुझे कमेंट्स में लिखे बोलते हैं सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो मेरा एक सजेशन है, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो तुम लोग एक काम किया करो, उस टॉपिक का नाम यूट्यूब सर्च में टाइप करके आगे एम्पलीफाई लर्निंग लिख के सर्च कर लेना। यहाँ पे देखो मेथड मैंने दिया हुआ है। आप यूट्यूब सर्च में जाना, टॉपिक का नाम डालना, आगे लिखना एम्पलीफाई लर्निंग और उसको यूट्यूब सर्च पे सर्च कर लेना। ज्यादातर टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तुम चाहो तो उनको जाके देख सकते हो, उनको एक बार देख लेना। एंड अगर तब भी नहीं समझ में आता है तब मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है। सो आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।